हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह। और जो हमारा ये सिलेबस है बेटा, दिस इज़ योर साइबर सिक्योरिटी। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में, मैं आपको बताऊंगा आपका सिलेबस क्या है। इस पूरे सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो ये सिलेबस है दैट इज़ योर साइबर सिक्योरिटी। तो इसके वैसे तो इसके नाम से समझ में आ गया। साइबर मतलब जहां भी इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा हो वो साइबर। सिक्योरिटी का मतलब भाई इंटरनेट से हम लोग सुरक्षा कैसे ले सकते हैं, वो सिक्योरिटी। अब देखो, सुनने में कितनी छोटी चीज़ है यार, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट से कुछ सिक्योरिटी लेनी होगी, ये साइबर से ऐसा है नहीं बेटा, बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है ये। यहाँ तो आप लोग सिर्फ एक बुक पढ़ रहे हो साइबर सिक्योरिटी की, इसके ऊपर तो पूरी पीएचडी हो जाती है साइबर सिक्योरिटी पे। इसी में खाली साइबर सिक्योरिटी में ही आपका पूरा का पूरा करियर भी बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में हमारी टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो ये कौन कौन सी 5 यूनिट हैं जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, दूसरी साइबर क्राइम, तीसरी टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन साइबर क्राइम, फोर्थ अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, और फिफ्थ इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉज। ये टोटल 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट में आपकी पूरी की पूरी साइबर सिक्योरिटी को कवर करा गया है। साइबर सिक्योरिटी को मतलब भाई कौन सी पॉलिसी होंगी, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, आपके सिस्टम में कोई हैकर ने सेंध लगा ली, आपके सिस्टम में हैकर घुस गया, उससे कैसे बचाव कर सकते हो, है ना। साइबर सिक्योर आपके साइबर क्राइम्स हैं कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन से इसके डिफ्रैगमेंटेशंस हैं, वो सब कुछ हमारे यहाँ इसमें सीखने वाला है। तो एक एक करके 5 यूनिट को समझते हैं कि 5 यूनिट में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम। अब इस पूरी यूनिट में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब साइबर साइबर क्राइम कितने तरीके के हैं। अब क्राइम से समझ में आ रहा होगा क्या, चोरी, यानी कुछ गलत काम हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड क्राइम, है ना। अपराध, साइबर क्राइम यानी इंटरनेट पर जो अपराध होते हैं, दोज आर कॉल्ड साइबर क्राइम्स। अब वो अपराधों को अलग अलग उसमें बांट दिया गया। अब जैसे मान लो चोर हैं या अपराधी हैं, वो भी बहुत सारे टाइप के हैं। एक चोर है भाई साहब जो जेबी काट रहा है, एक चोर है जो घरों के ताले तोड़ के घरों में से चोरी कर रहा है ना। एक है जो उसने खून कर रखा है किसी का, ना मर्डर कर रखा है, वो भी अपराधी है। तो ये क्या है, ये सब अलग अलग टाइप हैं। तो इस पूरी यूनिट में हम लोग साइबर क्राइम्स कितने टाइप के होते हैं उसका इंट्रोडक्शन है, कितने टाइप के साइबर क्राइम होंगे इसमें। जैसे साइबर क्रिमिनल्स कौन होता है, साइबर क्राइम क्या होता है। भाई साइबर क्राइम क्या है, जो उस क्राइम को कर रहा है वो साइबर क्रिमिनल्स हो जाएंगे। उसके बाद साइबर, जो हमारे साइबर क्राइम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशंस, श्रेणियां बताइए ना मैंने, अलग अलग टाइप, तो उनके क्लासिफिकेशंस पढ़ने वाले हैं इसमें हम लोग। अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स का ग्लोबल क्या पर्सपेक्टिव है। साइबर क्राइम्स एरा, सर्वाइवल मंत्र फॉर द नेटिजन्स। देखो नेटिजन्स वर्ड बहुत गजब का है, नए नए वर्ड्स आते हैं ना इंग्लिश के। तो नेटिजन वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना, इंटरनेट से और सिटीजन से। यानी नेटिजन्स वो हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड नेटिजन्स। ठीक है। तो सर्वाइवल मंत्र फॉर नेटिजन्स यानी जो लोग इंटरनेट की सुविधाएं लेते हैं वो लोग सर्वाइव कैसे कर सकते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स मिलने वाली हैं यहाँ पे। साइबर ऑफेंसेस, हाउ क्रिमिनल प्लान टू अटैक। अब तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें बनना है भाई साहब, क्यों हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग साइबर क्राइम को रोकने वाले बनोगे, आप पुलिस बनोगे, है ना। जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल पुलिस होती है ना, इसी तरीके से साइबर क्राइम्स को देखने के लिए या उनको पकड़ने के लिए साइबर पुलिस होती हैं। तो किसी भी चोर को कब पकड़ पाओगे, जब तुम्हें उसके बारे में पता होगा। तो साइबर ऑफेंसेस और हाउ क्रिमिनल प्लान टू अटैक, अटैक करने के लिए वो प्लान कैसे करते हैं, तब तो उनको रोक पाओगे। सोशल इंजीनियरिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर कैफे एंड साइबर क्राइम्स, बूटनेट्स यानी कि द फ्यूल ऑफ द साइबर क्राइम, और अटैक फैक्टर्स। ये वो मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग पहली यूनिट में कवर करेंगे। बेसिकली हमने यहाँ पे ये सीखेंगे कि भैया साइबर क्राइम कौन से हैं, साइबर क्रिमिनल कौन से हैं, साइबर क्राइम्स की क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये हम लोग पहली यूनिट में पढ़ लेंगे। फिर आती है हमारी दूसरी यूनिट, दैट इज योर साइबर क्राइम।
अब साइबर क्राइम्स की हमने क्लासिफिकेशंस तो पढ़ ली, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस का इंट्रोडक्शन, साइबर क्राइम में इस्तेमाल भी होती है, उनसे बचा भी जा सकता है। पॉलीफेंसिक ऑफ मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, ट्रेंड्स एंड मोबिलिटी। क्यों सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे इंटरनेट किस में इस्तेमाल हो रहा है, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पर। तो कौन सी डिवाइसेस हैं, किन डिवाइसेस का क्या काम होने वाला है, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स कैसे होते हैं इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग एरा, क्योंकि मोबाइल्स में सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, कॉल कर दिया, हाँ सर एक OTP आया होगा बताओ, तो क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के फ्रॉड्स हैं। रजिस्ट्री सेटिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस सबसे ज़्यादा फ्रॉड तो भाई साहब मोबाइल से हो रहा है। इस पूरी यूनिट में आप लोग यही पढ़ने वाले हो कि मोबाइल फ़ोन्स को कैसे सिक्योर रख सकते हो, या आपके फ़ोन की हेल्प से साइबर क्रिमिनल्स साइबर क्राइम कर कैसे रहे हैं। आप लोग कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो या इंस्टॉल करते हो, वो आपसे पूछता है कि आप हमें परमिशन दीजिए किस चीज़ की, गैलरी देखने की, आपके मैसेजेस देखने की, कॉल हिस्ट्रीज देखने की, आप सबको अलाउ कर देते हो, है ना। नहीं करोगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगी ऐप। अब उससे हुआ क्या, आपने सामने वाली ऐप को अपना पूरी की पूरी ऑथेंटिक वो दे दिया, अपने सारे उसको अलाउ कर दी, अथॉरिटी दे दी कि तुम भैया मेरे फ़ोन भी देख लो, फ़ोटो भी देख लो, मेरा कैमरा भी यूज़ कर लो। तुम अपना फ़ोन चला रहे होगे, वो तुम्हारा कैमरे से तुम्हारा फ़ोटो भी खींच लेगा, सेल्फी ले ली उसने तुम्हारी, तुम्हारी गैलरी में जो तुम्हारे पर्सनल फ़ोटोज़ होंगे उसको भी वो देख सकता है। तो इसलिए देखो यहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल वायरलेस डिवाइस, मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस, ट्रेंड्स इन मोबिलिटी, क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स इन मोबाइल एंड वायरलेस कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइसेस की रजिस्ट्री सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी क्या होती है, अटैक ऑन मोबाइल या सेल फोन्स, मोबाइल डिवाइसेस की सिक्योरिटी implications फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल measures फॉर हैंडलिंग मोबाइल, ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड measures इन मोबाइल कंप्यूटिंग एरा। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ये सीखने वाले हैं कि जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं आपके मोबाइल के थ्रू या आपके लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के थ्रू, जहाँ भी वायरलेस चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं या इंटरनेट यूज़ हो रहा है, तो उनसे आप कैसे बच सकते हो, रजिस्ट्रीज़ कैसे क्रिएट हो सकती हैं, रजिस्ट्रीज़ कैसे हट सकती हैं, आपके सिस्टम कैसे सिक्योर हो सकते हैं, वो हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तीसरा, टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन साइबर क्राइम। वैसे तो नाम से समझ में आ गया होगा। इस पूरी यूनिट में हम लोग ये सीखेंगे कि भाई साहब कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल, कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल होगा साइबर क्राइम से बचने के लिए या साइबर क्राइम करने के लिए। भाई दोनों चीज़ें हम लोग इसमें सीखेंगे। इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉक्सी सर्वर क्या है, फिशिंग क्या है, पासवर्ड क्रैकिंग क्या है, की लॉगर्स स्पाईवेयर्स क्या है, वायरस और वॉर्म्स क्या है। यहाँ पर हम लोग सारा का सारा टूल्स सीखने वाले हैं, किन टूल्स की हेल्प से क्या करा जा सकता है और उनसे कैसे बचा जा सकता है। बचोगे तब जब तुम्हें ये पता होगा कि ये टूल काम कैसे करता है। भाई आप ये मानो, तुम्हें ये पता हो कि ये बंदूक है, ये ट्रिगर दबाने से बंदूक चलेगी। जब तुम्हें ये पता होगा कि ट्रिगर दबाने से बंदूक चलेगी तभी तो उससे बच सकते हो, तभी तो उसे दिखेगा अच्छा ट्रिगर दबाने वाला है, तुम साइड में हट जाओगे या इधर हट जाओगे। अब तुम्हें ये पता ही ना हो कि ये बंदूक चलेगी कैसे, बचोगे कहाँ से, तुम उससे नहीं बच सकते ना। तो यहाँ पर हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ने वाले। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर फॉरेंसिक। फॉरेंसिक क्या है, फॉरेंसिक साइंस की भी पढ़ाई होती है ना। अब फॉरेंसिक अलग अलग टाइप की हैं, बॉडी फॉरेंसिक अलग होती है, भाई इंसान की बॉडी से रिलेटेड फॉरेंसिक हो रही है ना, कि CBI ने फॉरेंसिक जांच करवाई, कहीं पे कहीं अपराध हुआ, वहाँ पे गए फॉरेंसिक जांच करी और पता चला कि अच्छा यहाँ से ये चीज़ पाई गई। तो वही है यहाँ पर कंप्यूटर फॉरेंसिक, कि अगर कहीं पे कोई साइबर क्राइम हुआ है, कोई अपराध हुआ है, तो उसकी फॉरेंसिक जांच कर कर पता करना। नीड ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या है, क्यों करें, डिजिटल फॉरेंसिक साइंस क्या है, डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल क्या है, कस्टडी कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क फॉरेंसिक क्या है। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या है, अब तक हम लोग बात कर रहे थे पिछली सारी यूनिट्स में क्राइम्स की, इसमें हम लोग बात करेंगे उन क्राइम्स को ढूंढना फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से, कि भाई फॉरेंसिक्स की हेल्प से ये पता कर लो कि ये साइबर क्राइम कहाँ से हुआ, किसने करा, है ना। तो ये फॉरेंसिक है। इस पूरी यूनिट में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। नाउ इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड साइबर लॉ। अब जब चोरी हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या हुआ, कुछ नियम बनाए गए।
कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई, है ना। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ने यही वाले हैं कि भैया प्रोटेक्शन एक्ट 2023 क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, भाई हमारी राइट्स क्या हैं। जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनके भी तो कुछ अधिकार होते होंगे भाई, जैसे आम नागरिक का एक अधिकार है, इसी तरीके से जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके भी अधिकार हैं। तो हमारे राइट्स कौन से हैं, नीड फॉर एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इंट्रोडक्शन टू इंडियन साइबर लॉ, भारत में साइबर लॉ क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब हम लोग इस यूनिट में सीखने वाले हैं। तो ये होने वाली हैं तुम्हारी टोटल 5 यूनिट। इन पूरी 5 यूनिट को पढ़ने के बाद तुम्हें ये समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि भैया साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम करने के लिए किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है, और हमारे साइबर लॉज कौन से हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई साइबर क्राइम हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम पूरी की पूरी इस बुक में यही सीखने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और इस पूरे सिलेबस को बड़े आराम से पढ़िए और 100% मार्क्स लेकर आइए। तो चलिए मिलते हैं अपनी लेक्चर्स के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।